दीक, ये बताएं, वो हुकूमत जिस तरह हम बात करें जो कुछ फैसले ले सकी, जो उसका आइनी इख्तियार है, JIT बनाई, उसका कुछ पता नहीं, FIR की समझ नहीं आ रही, तो काम तो ये हुकूमत के करने के थे कि एक ऐसा शख्स, ऐसा सहाफ़ी जो इस मुल्क की मोहब्बत में सरशार था, तो उसके हवाले से चलें। जिस तरह नूर आफरीन ने सही कहा कि जब तक उनके कातिलों को सज़ा नहीं होती तो तब तक तो हम नहीं कह सकते कि जी ये इंसाफ हुआ है। लेकिन ये एक यादगार बनाना कम से कम ये है कि हमारी तरफ से, बोल न्यूज़ की तरफ से, कि हम उनको कभी भूलेंगे नहीं और उनके लिए, उनके घर वालों के लिए और सहाफ़त के लिए, सहाफ़ियों की ज़िंदगी की प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा देखो सामा भाई, अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद से लेके, बल्कि उनकी शहादत से पहले जब कोई चैनल उनको नहीं ले रहा था, जब वो किसी चैनल पर बात नहीं कर सकते थे, उस वक्त बोल फैमिली का वो हिस्सा बने, बोल उन्होंने डिजाइन किया, बोल वो आ रहे थे, उनके यहाँ से ऑफिस तैयार हो रहा था, उनके प्रोग्राम की तैयारियाँ जारी थी। और फिर उसके बाद उनकी शहादत के बाद भी आप देखें, उनकी शहादत जैसे ही हुई, उनकी टारगेट किलिंग हुई, तब से ही बोल खड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह बोल खड़ा है, बोल बात कर रहा था, बोल बात कर रहा है, बोल बात करता रहेगा। और हम ये बात करते रहेंगे कि वो कौन था जो अरशद शरीफ साहब से नाखुश था, वो कौन था जिसने उनकी टारगेट किलिंग करवाई, वो कौन था जो उनकी इस टारगेट किलिंग पर खुश है, जिन्होंने खुशी का इजहार किया, जिन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। आप देखें आज के दिन तक 1 माह हो गया है, 1 माह में मुझे बताएं पाकिस्तानी हुकूमत का कोई एक सख्त बयान जो कीनिया की हुकूमत के खिलाफ हो, मुझे कोई एक बयान दिखा दें। भाई कौन सी आपकी ऐसी मजबूरी है कि आप कीनिया की हुकूमत की मजम्मत नहीं कर सकते, कीनिया से आप बात नहीं कर सकते, कीनिया में आप आवाज़ नहीं उठा सकते, कीनिया का मीडिया बता रहा है कि जो कहानी घड़ी गई वो गलत है। दूसरी बात यह है कि जो फैसल वाडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई वो आपके सामने, फैसल वाडा जिसको गिरफ्तार करना चाहिए था उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। फैसल वाडा जो आज भी कहते हैं कि उसको मोबाइल में सारे सबूत हैं, तो भाई पकड़ो उसको और गिरफ्तार करके उसको मोबाइल से सबूत निकालो। नहीं, तो बात यह है कि सबको नजर आ रहा है कि किस तरह से अरशद शरीफ साहब की जो टारगेट किलिंग है वो, उसमें किसी और को फंसाने की कोशिश की गई, किस किस को टारगेट किया गया, किस किस पर अटैक किया गया और किस किस को इसमें फंसाने की कोशिश की गई। तो बात यह है कि ये बड़ा अच्छा कदम है बोल का, शरीफ शेख साहब का, और इंशाल्लाह हम अरशद शरीफ साहब की शहादत पर बात करते रहेंगे, उनके कातलों को एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं लेने देंगे जी इंशाल्लाह। और ये बड़ा अच्छा कदम है CEO बोल न्यूज़ शरीफ शेख साहब की जानिब से, और कि उनकी यादगार और उनकी वालिदा को इस तरह कराची बुलाकर उनको इसमें शामिल किया जाए। और यकीनन उनके लिए हौसले की बात है कि नज़र आए उस माँ को कि जिस मुल्क के लिए उनका बेटा आवाज़ उठाता था, उस मुल्क के बासी उनको कभी भूलेंगे नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज़ ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।